अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। हिस्ट्री 8th क्लास एनबीएफ पेज नंबर 63 है आज मेरे पास। पेज नंबर 62 के लास्ट में एक टॉपिक है द 3rd जून प्लान, जो कि 3 जून का मंसूबा कहलाता है उर्दू में, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान बनने की तारीख में। तो हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। In the next few months, the Congress also realized that it was no longer possible to avoid the partition of the country into two sovereign states. sovereign होता है ना, खुद मुख्तार रियासतें। अगले चंद महीनों में कांग्रेस को भी एहसास हो गया कि मुल्क को दो खुद मुख्तार रियासतों में तकसीम करने से बचना अब मुमकिन नहीं रहा। On June 3, 1947, the British Prime Minister Attlee announced the partition plan, which is also known as the 3rd June plan. 3 जून 1947 को बरतानवी वजीर आज़म एटली ने पार्टीशन प्लान का ऐलान किया, जिसे 3 जून प्लान भी कहा जाता है। पेज नंबर अब मेरे पास है 63। According to the plan, the provincial assemblies of Bengal and Punjab would meet into two parts separately to vote the decision on partition. पेज नंबर मेरे पास 63 है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये दरअसल 3 जून के प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। तो मंसूबे के मुताबिक बंगाल और पंजाब की सूबाई असम्बलियाँ अलग अलग 2 हिस्सों में मिलकर तकसीम के फैसले पर वोटिंग करेंगी। सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई असम्बलियाँ अपने फैसलों का इजहार करने की मिजाज थीं। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि किस हिसाब से पार्टीशन हुई थी। बेसिकली इसमें ये फैसला ज़्यादातर हुआ था। इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP, the partition decision was to be taken through a referendum. रेफरेंडम होते हैं अवाम की राय, यानी कहने का मतलब है कि लोग खुद राय देते हैं कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, आया कि वो इंडिया में ही रहना चाहते हैं या वो पाकिस्तान आएंगे। ठीक है, तो वो कहते हैं कि शुमाल मगरबी सरहदी सूबे NWFP में तकसीम का फैसला रेफरेंडम के ज़रिए किया जाना था। Similarly, a referendum was to be held in सलहट रीजन ऑफ असम के सलहट रीजन में भी इसी तरह से रेफरेंडम कराने का फैसला किया गया था। द प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट बी ट्रांसफर्ड टू आइदर इंडिया और पाकिस्तान बिफोर देयर ऑन डिसीजंस। वो कह रहे हैं कि इससे के अलावा जो प्रिंसली स्टेट थी, यानी कि जो शाही रियासतें थीं, ठीक है, उनको अभी मुंतकिल नहीं किया जाना था जब तक कि वो खुद डिसीजन ना ले लें, यानी उनका फैसला उनके ऊपर छोड़ दिया गया था। ठीक है, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नेक्स्ट है हमारा। हिंदुस्तानी आज़ादी एक्ट 3 जून के प्लान की बुनियाद पर हिंदुस्तानी आज़ादी एक्ट जुलाई 1947 में बरतानवी पार्लियामेंट ने मंजूर किया था। एक्ट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन जुलाई 1947। ठीक है, 3 जून के प्लान को सामने रखते हुए ना इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया 1947 जुलाई में। पाकिस्तान कब बना था? 14 अगस्त 1947 को। तो ये उससे पहले एक मंथ ये सब हो रहा था। द फॉलोइंग आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। इस एक्ट के साइलेंट फीचर्स ये आपके सामने है। ऑन अगस्त 15 इंडिया वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 डोमिनेंट स्टेट्स, पाकिस्तान एंड इंडिया। 15 अगस्त को हिंदुस्तान 2 रियासतों में तकसीम हो जाएगा। ये इसका पहला पॉइंट है। ठीक है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। द बाउंड्रीज बिटवीन द 2 स्टेट्स वर टू बी डिटरमाइंड बाय द बाउंड्री कमीशन कॉल्ड द रेड क्लिफ कमीशन। दोनों रियासतों के दरमियान हुदूद का तयन बाउंड्री कमीशन के जरिए किया जाना था, जिसे रेड क्लिफ कमीशन कहा जाता है। पंजाब वॉज टू बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, ईस्ट पंजाब एंड द वेस्ट पंजाब। पंजाब के 2 हिस्से कर दिए गए, मशरकी पंजाब और मगरबी पंजाब। सिमिलरली बंगाल वाज आल्सो टू बी डिवाइडेड इनटू ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल। बिल्कुल इसी तरह से बंगाल को भी मशरकी और मगरबी बंगाल में तकसीम कर दिया गया। पाकिस्तान वाज टू कंप्राइज द वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस NWFP एंड बलूचिस्तान।
पंजाब को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान को मगरिबी पंजाब, मशरकी बंगाल, सिंध, शुमाल मगरबी सरहदी सूबे यानी कि NWFP जैसे कहते हैं, और बलूचिस्तान पर मुश्तमिल होना था। द प्रिंसली स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। रियासतें हिंदुस्तान या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए बिल्कुल आज़ाद थीं कि वो चाहें तो वहाँ रहें या फिर वो अपनी आज़ादी से ज़िंदगी बसर करें। फॉर द टाइम बीइंग टिल द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, both of them would be governed in accordance with the Government of India Act 1935। पंजाब और बंगाल के बारे में तो आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से इनकी पार्टीशन हुई और फिर NWFP, और अब वो ये जो इम्पोर्टेंट बात आखिर पे बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस फॉर द टाइम, उस वक्त तक, बीइंग टिल द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, ठीक है, नया कानून नहीं बनता मुल्क का, बोथ ऑफ देम, ये दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और इंडिया, वुड बी गवर्नड इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 के एक्ट, इंडिया एक्ट जो था, उसके तहत अपनी अपनी हुकूमतें चलाएंगे। आपको यहाँ पे पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। ऊपर वाली पिक्चर में लॉर्ड माउंटबेटन है कायदे आज़म के साथ, और जबकि नीचे वाली पिक्चर में आप देखेंगे फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान। इसमें ये तमाम मशहूर शख्सियात जो कि कायदे आज़म के साथ शाना बशाना चलती रहीं और बिलाखिर पाकिस्तान की कैबिनेट का हिस्सा बनी। तो यहाँ पे मेरा पेज नंबर 63 ख़त्म हुआ। पेज नंबर है 64 मेरे पास, और पेज नंबर 64 के स्टार्ट में आप देखेंगे द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तख्लीक। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वेंट टू कराची वेयर द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान मेट ऑन अगस्त 11, 1947। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची गए, जहां 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली का इजलास हुआ। आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद, ही टुक ऑर्थ एज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के ओहदे का हलफ उठाया। ठीक है, हलफ उठाना यानी कि गवर्नर जनरल बने 3 दिन के बाद। ऑन द मिड नाइट कनेक्टिंग अगस्त 14 एंड 15, आधी रात के वक्त, वो वक्त जबकि 14 और 15 अगस्त की रात मिल रही थी, 1947 पाकिस्तान केम इन टू एग्जिस्टेंस एज अ स्वर्ण मुस्लिम स्टेट। तो पाकिस्तान 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को एक खुद मुख्तार मुस्लिम रियासत के तौर पर मुआरिज़ वजूद में आया। कराची वाज डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ द पाकिस्तान, और कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत करार दे दिया गया। द सीड्स ऑफ इंडिपेंडेंस दैट हैव बीन शोड थ्रू द वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 बोर फ्रूट इन 1947। आज़ादी का जो बीज 1957 की जंग आज़ादी के ज़रिए बोया गया था, वो 1947 में फल लाया। द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉन, बरे सगीर के मुसलमानों ने कायदे आज़म की मुतहर्रिक क़यादत में, अच्छा यहाँ पे एक लफ्ज़ आया हुआ है बैलेट, बैलेट कहते हैं इंतखाबात को, बैलॉट, ठीक है, ये इंतखाबात को कहते हैं। और लीगल, कानूनी, यानी कानूनी तरीके से और वोटिंग के ज़रिए, इंतखाब के तरीके के ज़रिए से मुसलमानों ने कायदे आज़म की क़यादत में ये वाली जंग जीती आज़ादी की। ठीक है, ट्रांजिशन हाउएवर कुड नॉट रिमेन स्मूथ। इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो मुंतकिली थी ना लोगों की इधर से उधर वाली, इसमें बहुत नुकसान हुआ, अच्छी नहीं रही है। मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर हैड टू मूव टू देयर न्यू कंट्रीज। लाखों के लोगों को दूसरे मुल्क जाने के लिए हिजरत करनी पड़ी, और इस दौरान में क्या हुआ कि सैकड़ों और हज़ारों मुसलमान पाकिस्तान जाते हुए अपनी जानों से हाथ धो बैठे, यानी कि बहुत सारे लोग शहीद हो गए, ठीक है, पाकिस्तान जाते हुए। इन द अदर अर्नेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, इट इज़ आवर अर्नेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क हार्ड टू अपहोल्ड आवर कंट्री इन लाइन विद द aspirations of
अल्लामा इकबाल एंड द कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये हमारी अहम जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क को अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उमंगों के मुताबिक बनाने के लिए मेहनत करें। वॉइस लिखा हुआ यहाँ पे, माई वॉइस, मेरी आवाज़। एवरी स्टूडेंट में शेयर इन द क्लास, हर स्टूडेंट को चाहिए कि क्लास में शेयर करे व्हाट ही और शी विल डू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पाकिस्तान, कि वो पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे, इसकी तरक्की के लिए क्या किरदार अदा करेंगे। अच्छा जी, पेज नंबर 64 पे ना हमारा यूनिट नंबर 4 पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया चल रहा था ना, तो वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो हर चैप्टर के लास्ट में ना यहाँ पे ये दिए होते हैं व्हाट आई हैव लर्नड, यानी कि इस पूरे चैप्टर का जो पूरा ओवरव्यू होता है ना, जिसमें वो ये बताते हैं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या था। तो हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें वो बता रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885, followed by All India Muslim League in 1906 to safeguard the rights of the Indian Muslims. इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद 1885 में रखी गई थी। ये डेट मैंने आपको कहा था आपने याद रखनी है, ठीक है। जिसके बाद 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ख़ासतौर पे हिस्ट्री में, हिंदुस्तानी मुसलमानों को के हुकूक की हिफाजत के लिए ये बनाई गई थी। ठीक है, अंडर लखनऊ पैक्ट 1916, एक और अहम डेट आ गई आपके लिए, लखनऊ पैक्ट यानी कि मुआहदा लखनऊ के अंडर 1916 में जो हुआ था। कांग्रेस एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। सबसे पहली दफ़ा ना मुआहदा लखनऊ की अहमियत जो है ना इसलिए बहुत ज़्यादा है कि कांग्रेस ने अलहदा वोटर को कबूल किया था। ठीक है, इसमें To involve the locals in political and administrative issues, British government introduced constitutional reforms in India. Locals कहते हैं ना मुकामी लोगों को सियासी और इंतज़ामी अमूर में शामिल करने के लिए बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान में अपनी इस्लाहात मुतारिफ करवाई, यानी मुकामी लोगों को भी अहमियत दी गई थी। इस चैप्टर में हमने ये बात पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर नेहरू रिपोर्ट इसमें आई थी। नेहरू रिपोर्ट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द हिंदू मुस्लिम रिलेशंस। नेहरू रिपोर्ट हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात के लिए बहुत अहम नुक्ता था। एज अ रिजल्ट ऑफ द विक्ट्री इन द 1937 इलेक्शन, एंटी मुस्लिम कांग्रेस मिनिस्टर्स केम इनटू पावर। कहते हैं कि 1937 के इंतखाबात की फतह के नतीजे में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कांग्रेस के मिनिस्टर्स की जो खुल के पावर सामने आई कि वो क्या चाहते हैं। एजुकेशनल रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस टू डिसप्लेस टू नेशन थ्योरी फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द मुस्लिम्स। उसके बाद ऐसी तालीमी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई, मुतारिफ़ कराई गई, जिसमें ये फ़ैसला किया गया कि मुसलमानों के जहनों से ये दो कौमी नज़रिया निकाला जाए और इन्हें इससे हटा दिया जाए। The Lahore Resolution, later called the Pakistan Resolution, was presented on March 23, 1940. उसके बाद एक और अहम मौका पाकिस्तान बनने में, जिसमें करारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई थी मीनार पाकिस्तान में, जिसको कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, यानी करारदादे लाहौर और करारदादे पाकिस्तान कहा जाता है इसे। was प्रेजेंट की गई थी, पेश की गई थी 23 मार्च 1940 को। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रगल थी पाकिस्तान बनने में। इन 1945-46 इलेक्शंस, 1945-40 के इंतखाबात में द मुस्लिम लीग शोड एन इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस। मुस्लिम लीग ने एक बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई एंड वॉन ऑल 30 रिजर्व्ड सीट्स फॉर द मुस्लिम्स, और उसने जीत ली 30 रिजर्व्ड सीट्स। ठीक है, नशिस्तें, यानी कि फॉर द मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए। फॉर द प्रोविंशियल असम्बलीज द मुस्लिम लीग वॉन अबाउट 95% ऑफ द टोटल मुस्लिम सीट्स। प्रोविंशियल असम्बलीज में, यानी सूबाई असम्बलियों में, मुस्लिम लीग ने 95% मुसलमानों की तरफ से सीटें जीती। ठीक है, नशिस्तें। दीज रिजल्ट्स वर अ क्लियर प्रूफ दैट द मुस्लिम लीग वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और ये इसी बात का रिजल्ट था, यहीं से पता लग गया था कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। ऑन जून 3 जून
1947 एक और अहम दिन तारीख का, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस द पार्टीशन प्लान। एटली ने पार्टीशन प्लान जो है उसको इंट्रोड्यूस करा दिया कि अब पार्टीशन करनी ही पड़ेगी। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन जुलाई 1947। जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से इंडिया की आज़ादी का एक्ट अनाउंस किया गया। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द जुलाई 1947। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्ट द सब कॉन्टिनेंट वाज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 स्वर्ण कंट्रीज ऑन अगस्त 15, 1947। हिंदुस्तानी आज़ादी एक्ट जुलाई 1947 में बरतानवी पार्लियामेंट ने पास किया था। एक्ट के मुताबिक बरसगीर को 15 अगस्त 1947 को 2 खुद मुख्तार ममालिक में तकसीम किया जाना था। दोनों रियासतों के दरमियान सरहदों का तयन एक बाउंड्री कमीशन को करना था। ये सारा मैं अभी आपको वैसे पढ़ा भी चुकी हूँ, ये वही वाली बातें। ऑन द मिडनाइट ऑफ द 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ स्वर्ण मुस्लिम स्टेट। एक खुद मुख्तार मुस्लिम रियासत के तौर पर पाकिस्तान मुआरज़ वजूद में आया 14 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 4 ख़त्म हुआ। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट करेंगे यूनिट नंबर 5, और यूनिट नंबर 5 स्टूडेंट्स आपका होगा पाकिस्तान सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, और आप इसके लिए तैयार रहें ज़हनी तौर पर, और ज़रा हिस्ट्री पे तवज्जो दीजिए। स्टूडेंट्स आप में से बहुत कम लोग हिस्ट्री के लेक्चर लेते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर पढ़ा करें, इसको ज़रूर सुना करें, वरना आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आएगी। ख़ास तौर पे जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको बहुत कमी महसूस होगी कि काश आप थोड़ा सा सुन ही लेते, तो कोई बात जहन में रह जाती है। तो ये बहुत तवज्जो तलब सब्जेक्ट हैं, तो आप इस पे तवज्जो दिया करें।